हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ फर्न्स एंड पेटल्स की, जिनको हम जानते हैं F&P के नाम से। देखिए, इस कंपनी की शुरुआत है ना 1994 के अंदर विकास गुडगुडिया जी ने करी थी और आज ये कंपनी पैन इंडिया अपना एक्सपेंशन कर चुकी है। बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है गिफ्टिंग के अंदर एंड बड़ी बड़ी ब्रांड से इनके डील इस समय टाई अप से। अब मैं आपको इनके शुरुआती दिनों के बारे में बताया हूँ, कंपनी की शुरुआत हुई कैसे। जब विकास जी दिल्ली आए तो उन्होंने देखा कि एसी स्टोर के अंदर बैठ के ऑर्गेनाइज वे में कोई फ्लावर नहीं बेच रहा है, सब रोड साइड बैठ के फ्लावर बेच रहे हैं। उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मैं भी जीवन भर ऐसी फूल बेचता रह गया ना तो मैं एक फूल बन जाऊंगा, धंधे को बड़ा और स्केल नहीं कर पाऊंगा। अगर धंधे को बड़ा करना है तो मुझे गल्ले को छोड़ना पड़ेगा। उसी के लिए उन्होंने स्केलेबिलिटी मॉडल्स बिल्ड करना चालू करे, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना चालू करा और 1994 के अंदर दिल्ली में सबसे पहली बार उन्होंने अपनी एक दुकान लगा दी जिसके अंदर वो एसी के अंदर बैठ के फ्लावर्स को बेचते थे। मॉडल बहुत हिट रहा, बहुत कस्टमर्स का फुटफॉल आया। उसके बाद वो रुके नहीं, कंटिन्यूसली शॉप्स ओपन करते गए दिल्ली के अंदर ही। अब एक चीज़ उनको समझ में आ चुकी थी कि बड़ी ब्रांड बनना है ना तो ब्रांड का रिकॉल वैल्यू जनरेट करना जरूरी है। उसी के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके ब्रांड का लोगो बनवाया। अगर आप ब्रांड के लोगो को देखोगे जो हर फ्रेंचाइजी आउटलेट पे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर, वेबसाइट पे यूज होता है, तो वहाँ पर आपको लीव्स एंड फ्लावर्स दिखेंगे और ग्रीन कलर में इस लोगो को बनाया गया है। क्योंकि देखिए, उनका मेन जो गिफ्टिंग की चीज़ है वो है फ्लावर्स का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो लोगों पे उन्होंने बहुत पैसा खर्च करा कि उसी से ब्रांड की रिकॉल वैल्यू जनरेट होती है लंबे समय तक। इसलिए ब्रांड शुरुआत के अंदर ही बहुत पैसा खर्च करके लोगो बनवाती है और लंबे समय तक उस लोगो को कैरी करती है, उसको चेंज नहीं करती है। अगर आपको बड़ी ब्रांड बनाना है, अपना एक अच्छा लोगो चाहिए जिसको आप लंबे समय तक यूज कर सको और उस पर आपके राइट्स हो, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। हम आपको मदद करेंगे एक अच्छा ब्रांड लोगो बनाने के अंदर। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी मार्केट के अंदर जिनको उन्होंने सॉल्व करा। इन्होंने देखा कि मैं दिल्ली के अंदर तो एक्सपेंशन कर चुका हूं, बट पैन इंडिया एक्सपेंशन कैसे करूं। उसके लिए इन्होंने 2002 के अंदर अपना सबसे पहली वेबसाइट को लॉन्च करा, ई कॉमर्स। जिस समय .com का ब्लास्ट आया था ना मार्केट के अंदर, उस समय इन्होंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च करा और ई कॉमर्स वेबसाइट को चालू करा। बहुत बड़ी ट्रिक्स थी मार्केट के अंदर, क्योंकि देखिए, गिफ्टिंग को ऑनलाइन बेचना, फ्लावर्स को ऑनलाइन बेचना बहुत बड़ा टास्क था। शुरुआत में बहुत कम ऑर्डर आए थे, बट कंसिस्टेंसी के साथ ये लोग लगे रहे और धीरे धीरे इनके डे बाय डे ऑर्डर्स बढ़ते गए। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि मेन प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व क्या करी। लेट सपोज आप जयपुर के अंदर हो, आपका फ्रेंड बैठा है दिल्ली के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको उसको गिफ्ट भेजनी है उसके बर्थडे पे। आप खुद तो जान नहीं सकते और गूगल पे आप सर्च करोगे कि दिल्ली में अच्छी गिफ्टिंग शॉप कौन सी है, तो वहाँ पे भी आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। क्योंकि देखिए, फर्म्स एंड पेटल्स का यही है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने NPS स्कोर को बढ़ाते हैं। NPS स्कोर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये होता है नेट प्रमोटर स्कोर, कि कस्टमर बार बार कितना रिपीट हो रहा है, कितना आपको प्रमोट कर रहा है। उसी के लिए मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ कि मैंने भी एक बार इनकी सर्विस को यूज़ करा था। मैंने बेंगलोर के अंदर किसी को गिफ्ट भेजी थी। अब वो गिफ्ट के अंदर जो फ्लावर्स थे ना और केक था, वो थोड़े से डैमेज हो गए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे, थोड़े से डैमेज हो गए थे। जब मेरे पास फीडबैक के लिए फ़ोन आया तो मैंने ये चीज़ उनको बताई। उन्होंने तुरंत 2 घंटे के अंदर वापस डिलीवरी बॉय को भेजा, नए फ्लावर्स के साथ, नए केक के साथ, प्लस एक उन्होंने ऐसा कर्टसी चॉकलेट भी थी सामने वाले को जिससे वो सॉरी फील कर सके। और वो दिन और आज का दिन है, मैं हमेशा फर्न्स एंड पेटल्स को यूज़ करता हूँ गिफ्टिंग के लिए। अब ये देखिए, ब्रांड ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कि जितना रिपीट कस्टमर आएगा ना गिफ्टिंग बिजनेस के अंदर, उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि गिफ्टिंग बिजनेस है ना, सिर्फ बर्थडे तक लिमिटेड नहीं है, एनिवर्सरी तक। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होती है, एनिवर्सरी गिफ्टिंग होती है, बहुत तरह की गिफ्टिंग होती है। तो उन्होंने वेबसाइट के ऊपर हज़ारों से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लिस्ट करा जिसको आप गिफ्टिंग के अंदर दे सकते हो। कस्टमर्स गिफ्टिंग को लेकर आए और ऐसे इन्होंने ब्रांड को बड़ा करा। बट एक टाइम इनको समझ में आ चुका था 2008 तक कि हम सिर्फ ऑनलाइन रह के ना पैन इंडिया में एक्सपेंशन नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा OTO मॉडल के ऊपर। अब ये क्या होता है, ये होता है ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल। मतलब ऑनलाइन तो हम चले गए, वहाँ पर हम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट जो ऑफलाइन मार्केट है ना पूरे देश भर का, वो छूट रहा है। अब ये बैठे थे दिल्ली के अंदर, वेबसाइट चला रहे थे दिल्ली से, सारी दुकानें इनकी दिल्ली में, तो पूरे देश भर में फैलने के लिए इन्होंने सबसे पहली बार अपने फ्रेंचाइज मॉडल को लॉन्च करा। मॉडल में इन्होंने सबसे पहले 20 मॉडल्स के ऊपर वर्क करा एंड जो 20 आउटलेट सबसे पहले खोले गए उनके ऊपर टेस्टिंग करी कि कौन सा मॉडल अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। बहुत ज़्यादा R&D करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद फाइनली इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को अनाउंस करा और पैन इंडिया फ्रेंचाइजी बांटना चालू करा। आज इनके पूरे देश भर में
400 से भी ज़्यादा केक स्टोर्स हैं और बहुत जगह पे ये फ्लावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन भी देते हैं। प्लस इन्होंने अपने ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैं इनके फाउंडर का इंटरव्यू सुन रहा था, उनके इंटरव्यू से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली चीज़, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, हम डेटा को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, हर डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं कि हम रीसेल कैसे करें। हम खुद का डेटा जमा करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और देखते हैं रीसेल कैसे करें। अगर हमसे कोई आदमी 1000 रुपये की परचेज करके गया है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम उसको 10,000 रुपये की सेलिंग कैसे करें। और वही डेटा ये हमने फ्रेंचाइजी को भी देते हैं, जिनसे फ्रेंचाइजी को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है उस सिटी के डेटा के साथ। लेट सपोज आप जयपुर के रहने वाले हो, फर्म्स एंड पेटल के पास जयपुर से 10,000 ऑर्डर आए थे 2021 के अंदर। अब 2022 में उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी वहाँ पे लगा दी, तो वो डेटा सारा वो अपने फ्रेंचाइजी को भी देते हैं कि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर है आपकी सिटी के अंदर। अब आप देखिए कि इनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑफलाइन का टेस्ट अलग होता है और ऑनलाइन का टेस्ट अलग होता है। किसी को ऑनलाइन प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि यार ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लूँगा, बट किसी को होता है कि मुझे सेम डे चाहिए, तो वो ऑफलाइन जाके भी फर्म्स एंड पेटल्स की फ्रेंचाइजी से ले सकता है, आउटलेट से ले सकता है। तो ये ऑप्शन इन्होंने दिया। तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए इन्होंने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा, मेहनत करा और उसको बहुत अच्छे से डेवलप करा। देखिए आज के टाइम में ना ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से बूम हो रहा है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे अच्छे से वर्क कर सकते हो, डेटा कलेक्शन अच्छे से कर सकते हो ना, तो ये मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको भी अपनी ब्रांड का ई कॉमर्स लॉन्च करना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हो कि कैसे आप अपनी ब्रांड को ई कॉमर्स पे ले जाके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो ऑनलाइन। तो आइए आप फ्रेंचाइजी की बात करते हैं कि F&P की फ्रेंचाइजी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको F&P की फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 200 स्क्वायर फीट से लेके 300 स्क्वायर फीट के बीच जगह होनी चाहिए। उसके बाद जो फ्रंट साइज है आपका एटलीस्ट 10 स्क्वायर फीट से लेके 15 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको 1 साल का लॉक इन पीरियड इनके साथ साइन करना पड़ता है और मंथली कुछ एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं। फ्रेंचाइजी की जो फ़ी है वो है 3 लाख प्लस 18% GST जो कि नॉन रिफंडेबल है। स्टोर डेकोर का खर्चा आता है 2 लाख रुपए। फर्स्ट फिल और स्टॉक का पैसा लगता है 2 लाख रुपए। ऑफिस इक्विपमेंट का पैसा लगता है 90,000 रुपये। LED जो कि आपकी दुकान के बाहर लगाते हैं ये बड़ा सा बोर्ड, उसका खर्चा बढ़ता है 20,000 रुपये। POS सॉफ्टवेयर आपको देते हैं 25,000 रुपये का। ट्रांसपोर्टेशन पर एक्चुअल्स देते हैं 30,000 रुपये का खर्चा। पर्सनलाइज मशीन्स आपको देते हैं 75,000 रुपीज़ की। तो टोटल 10 लाख रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इनके साथ अगर आपको F&B की फ्रेंचाइजी लेनी है। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं ना F&B की फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश करते हैं, फिर मार्केट में सस्ता ऑप्शन भी चूज़ करते हैं। कंपनी के फाउंडर ने इस चीज़ को भी नोटिस करा कि जो लोग सस्ते ऑप्शन के ऊपर जाते हैं ना, बाद में उनको वापस F&B पे आना ही पड़ता है क्वालिटी लीड्स के लिए, क्वालिटी कस्टमर्स के लिए, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के लिए। तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस करा कि हम वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे खेलेंगे, ना कि चीप रेट्स के ऊपर, और हम फ्रेंचाइजी फ़ी को हमारी डाउन कर दें। उसके बाद अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो महीने का 50,000 से लेकर आप 2 लाख के बीच में प्रॉफिट कमा सकते हैं। 3 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम लगता है ब्रेक इवन पे आने के, मतलब जो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे उसका ROI बाहर निकालने में। और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं गिफ्टिंग के अंदर, फ्लावर के अंदर एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स के अंदर 200% से लेके 300% के बीच में आपको मार्जिन देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन है गिफ्टिंग बिजनेस के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये था F&P के बारे में कि कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को पैन इंडिया एक्सपेंशन दिया, कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आए और आज देश भर में ये गिफ्टिंग सोल्यूशन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप एक फ्रेंचाइजी है या फ्रेंचाइजर है तो हमने आपके लिए लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको जाके फिल आउट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट बिलियन पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे फ्रेंचाइजर्स जो क्वालिटी फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं एंड क्वालिटी वर्क के अंदर बिलीव रखते हैं, उनको हमने लिस्ट करा है, तो उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।